देखिए पहला जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और हमें जो इनइक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है। सही है। अच्छा अब देखो आपको लग रहा होगा हम यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इन केस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये x वाली टर्म जो होगी वो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, इसको करने के लिए हम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर बन रहा होता है चाहे वो ऊपर बने चाहे नीचे बने उसको हम जीरो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर है वो भी डिनोमिनेटर में बन रहा है, इसे हम जीरो पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब देखिए नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। 2 को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 2 होगा यहाँ पे हमें ओपन इंटरवल लेना है या क्लोज इंटरवल लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे ना x की वैल्यू 2 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 कंसीडर करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को आप नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। अच्छा अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता है x - 2 इज लेस देन 0, सही, तब भी हम 2 पुट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है, 0 इज लेस देन 0। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता ना, इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे 2 को कंसीडर करते हैं, नहीं तो 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। मान लीजिए ऐसे होता तो हम x को 2 कंसीडर करते और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाते। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास ना 2 इंटरवल है, एक तो है 2 to इंफिनिटी और एक है -∞ to 2, दोनों ओपन इंटरवल है। अब हमें चेक करना होता है आंसर ये वाला होगा इंटरवल या ये वाला आंसर होगा। तो उसके लिए ना सीधा तरीका है, आप शॉर्टकट भी कह सकते हो उसको। जब भी आप इंफिनिटी से चलोगे तो इसमें से कोई भी आप x की वैल्यू अगर पुट करते हो इसके अंदर तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या बच्चों, ये पूरा का पूरा नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, डेट इंप्लाइज x जो है वो बिलोंग करेगा किससे, -∞ से 2, सही। अच्छा मान लीजिए इन केस ये क्वेश्चन ऐसे होता 1/x - 2 इज ग्रेटर देन 0, तो 2 से इंफिनिटी वाला केस ले लेते हैं। हाँ जी, पहले हम कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए जो फैक्टर दिया होता है उसे 0 पुट करते हैं तो उससे आती वैल्यू 2। अच्छा 2 पर हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, इसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा अब यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करते हो इसके अंदर तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव। अब देखो ये जो आपको इन इक्वेशन दे रखी है इसमें ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन 0 यहाँ आएगा। तो इसके लिए आंसर क्या होता है, x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी। ये क्लियर है बच्चों। देखो पहले मैं जो है ना, हाँ ये जो है ना आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इनको ना नंबर लाइन से बता, नंबरबाजी बताऊंगा मैं, सही है, उससे आपको असाइनमेंट में आसानी रहेगी। क्यों, असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन ना मिक्स हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं कई बार क्वेश्चन आपको पीछे मिलेंगे और जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वो स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो आपको बेस से चल रहा हूँ ताकि आपको असाइनमेंट करने में आसानी रहे। अच्छा अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा है x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही। अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, आप ना कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हो, ये ध्यान रखना, क्लियर है।
क्योंकि होता क्या है, जब आप यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाला जो टर्म होती है, क्लियर है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे दे रखा है मान लीजिए क्वेश्चन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सही है। तो अब x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ 4 को, तो आएगा -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू -3, क्लियर है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यहाँ पर कि x प्लस 2 जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। क्वेश्चन में देखकर पता लग रहा है ना हमें कि x प्लस 2 जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? उससे यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा और इन्फिनिटी को आप नंबर लाइन पर शो कर नहीं सकते हो, सही है। तो इस टर्म की सिग्निफिकेंस अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो खत्म हो जाती है। तो ऐसे केस में हम करते कैसे हैं, उसको करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका सिंपल है कि आप इस 1 को इधर ले जाओ सबसे पहले। अब आप एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 2, ये आ गया x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x से तो x चला जाएगा, -1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है -2 पे आप ओपन इंटरवल लगाओगे क्लोज इंटरवल लगाओगे। देखिए आप x की वैल्यू -2 नहीं ले सकते, क्यों? अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हो तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी आ जाता है और इन्फिनिटी को हम नंबर लाइन पे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल ही रहेगा, सही है। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था, इन्फिनिटी की तरफ से जो भी इंटरवल आता है तो सबसे पहले इसमें से आप कोई भी वैल्यू x की रख के देख लो इसमें, तो पॉजिटिव आंसर ही आता है और यहाँ पर नेगेटिव, सही है। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर अगला इंटरवल होता तो वहां पॉजिटिव होता और उसके बाद अगला इंटरवल भी होता तो वहां क्या होता, नेगेटिव होता। तो उधर से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस ऐसे लिखते चले जाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अच्छा एक चीज और देखो, अगर आप यहाँ पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो x से ना x भी कट जाता, क्लियर है। तो कभी भी अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन में इक्वेशन दी होती है तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 1 दे रखा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यहाँ पे मान लो 2 दे रखा होता, 3 दे रखा होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर ऐसे होता मान लो x प्लस 2 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जो है एप्लीकेबल है। अगर ऐसे दे रखा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप इस 3 को इधर लेके जाओगे ताकि आपका जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है, टर्म है, वो हमेशा बनी रहे। ये आगे समझ बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3। आप जब भी असाइनमेंट करोगे ना पहले इन प्रॉब्लम्स को जरूर कर लेना रिवाइज, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगी असाइनमेंट में। इसमें उन्होंने कहा है
हमें इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। इन इक्वेशन को, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसमें हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। तो इसमें दो फैक्टर है, एक तो न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग जीरो पुट करेंगे। 1 से तो x की वैल्यू 3 आ गई और दूसरे से x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये आएगा -∞ से ∞, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5। सही। अच्छा 5 पर हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। क्यों, अगर मैं x को 5 लेता हूँ तो नंबर अपॉन 0 आ जाएगा, डेट मीन्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। अच्छा 3 पे भी ओपन आएगा, क्यों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। क्लियर है। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 0 अपॉन नंबर क्या होता है, 0। 0 जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो दोनों जगह हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल ही लगाएंगे। अच्छा तरीका क्या था, यहाँ हमेशा पॉजिटिव आता है, इसके इंटरवल के बीच में आप x की कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो, अगर यहाँ पुट करते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। सही। अब ये दोनों इंटरवल जो है वो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 3, दोनों पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, यूनियन 5 to ∞। ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम 4। इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। solve the following system of inequations। तो पहली हमें इनइक्वेशन दे रखी है 5x/4 प्लस 3x/8 इज ग्रेटर देन 39/8, और दूसरी दे रखी है 2x - 12 माइनस x - 1/3 इज लेस देन 3x + 1/4। अब देखिए इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बुक्स में बहुत है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, फिर इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होता है उसको हम आंसर लिखते हैं। सही। अच्छा इसको तो कर लोगे आप, एलसीएम ले लीजिए, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8। 8 को 4 से डिवाइड करो 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 1 ऊपर चला जाएगा। ये 8 से 8 चला गया, तो कितना आएगा यहाँ पे, 13x इज ग्रेटर देन 39, x इज ग्रेटर देन 3। अब इसे करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 12 और 3 का, 12 आएगा। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए।
12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 4, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितना आएगा ये 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 12 इज लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 12 इज लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। अच्छा देखो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 की यहाँ, उससे बढ़िया मैं काट ही देता हूँ। तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया 3, 1 से यहाँ करो मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2x इज लेस देन 9x प्लस 3। तो कितना आएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर ले जाइए। तो 11x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0। सही, इतना नोट कर लीजिए और एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लेना कहीं गड़बड़ ना की हो मैंने। ये बच्चों आप नोट कर लीजिए। अब देखिए पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। इसका मतलब क्या है x इज ग्रेटर देन 3, x की तरफ मुंह खुल रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है x इज ग्रेटर देन 3। अब इसको करिए बच्चों, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 0। यही आ रहा है, एक बार देख लो बच्चों। सही है, तो इसमें देखिए कॉमन आंसर क्या है, कॉमन तो ये है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। हम दोनों सॉल्यूशंस को क्या करते हैं एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उनमें जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। सर वीडियो ना बहुत ब्लर आ रही है। अब वही क्लियर। यस सर अब ठीक है। चलो अब देखो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, अब मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आपको कॉमन रीजन ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। सर 1 मिनट में ढूंढना नोट कर। असाइनमेंट करने से पहले ना बच्चों ये जो मैं आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको ना इसी ऑर्डर में आप रिवाइज करना, तो उससे क्या होगा तुम्हें असाइनमेंट में दिक्कत नहीं आएगी।
अब देखिए इसमें आपको दे रखा है x अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 4 और नेक्स्ट है 6x अपॉन 4x माइनस 1 इज लेस देन 1 अपॉन 2। हाँ जी बताओ बच्चों, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, बताओ? नहीं सर। हाँ, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, सही है। उसके पीछे रीजन क्या है, उससे इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1/2 आ ही नहीं सकती। तो कई बार क्या होता है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू -1/2 आ जाती है, सही है। तो इसकी सिग्निफिकेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 को इधर ले जाएंगे पहले तो। अब करिए एलसीएम लेके सॉल्व, 4 तो इधर चला जाएगा और 2x प्लस 1 इधर। तो कितना आएगा ये, 2x माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, वेवी कर्व मेथड से करेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से 0 पुट करते हैं ऊपर वाले वेक्टर को, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। नीचे वाले को करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/2। अब ले लो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो एक तो आएगा हमारे पास -1/2, एक आएगा 1/2, सही। अब देखो -1/2 पे तो ओपन इंटरवल आएगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, सही है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो 1/2 पे क्लोज इंटरवल आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है बाय वेवी कर्व मेथड। तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या, पॉजिटिव साइन चाहिए ना। तो यहाँ पे x क्या आएगा, x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से -1/2 ओपन इंटरवल यूनियन 1/2 पे क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। तो ये जो सॉल्यूशन आया है इसका है। अब हम इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, अलग से एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर देखेंगे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है। ये नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। कर लिए नोट बच्चों? नहीं सर।
चलो अब आगे देखो। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। हाँ जी मेहुल बताओ, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? खुशी आप बताओ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? देखो सोच के बताओ। दो सर यहाँ नीचे नहीं नहीं, इक्वल टू नहीं होता, नीचे वो नहीं होना चाहिए, x की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे है ना 6x प्लस 4/3 इज ग्रेटर देन 1/2, तब आप कर लोगे। अगर यहाँ पे 3x प्लस 4 आ गया, फिर नहीं कर सकते आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x वाली टर्म है ना, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने कहा की थी क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर अकेले x होना तब भी नहीं कर सकते आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में कभी भी अगर आपको x की टर्म मिल जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। लेकिन सर अगर दोनों साइड पे x की टर्म, अभी बताता हूं मैं आपको। आप ऐसे कह रहे होंगे ना, ऐसे ना, यस सर, हाँ तब भी नहीं कर सकते। ओके सर, तुम्हें डिनोमिनेटर में देखना है, अगर x की टर्म है तो आप नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको उठा के इधर लाओगे। सही है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा अब आप इसको इधर ले आओ। तो 6x अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 1/2 इज लेस देन 0। अब करो, यहां पर एलसीएम ले लो। तो आएगा 12x और ये आएगा 4x माइनस 1। तो आएगा 12x माइनस 4x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब देखिए ये कितना आएगा, 8x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 1 इज लेस देन 0। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, वेविकर मेथड लगाने के लिए ऊपर जो फैक्टर दे रखा है उसे भी 0 पुट करेंगे, नीचे जो फैक्टर दे रखा है उसे भी 0 पुट करेंगे, और उसे x की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप 8x प्लस 1 को रखते हो 0 तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1/8। और अगर मान लीजिए 4x माइनस 1 को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू आएगी 1/4। यहां बना लीजिए नंबर लाइन। तो पहले तो ये माइनस 1/8 वाली टर्म आएगी, फिर 1/4 वाली आएगी। अब आता है देखो, x 1/4 इसके कारण आ रहा है ना, और ये डिनोमिनेटर में टर्म है, तो यहाँ तो क्लोज इंटरवल बन ही नहीं सकता, ओपन आएगा। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इससे जो वैल्यू निकल रही है वहां पे भी ओपन इंटरवल ही आएगा। सही है। अच्छा वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। यहाँ पे चाहिए कि आपको लेस देन 0, तो ये आंसर आएगा इसका। x बिलोंग्स टू माइनस 1/8 टू 1/4, दोनों जगह क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। सही है। तो हमने इसको अलग से सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है, इसे अलग से सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करके कॉमन आंसर निकालना है। कॉमन आंसर इसका क्या आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करके देखूंगा इनका कॉमन आंसर क्या है।
कर लिया बच्चे नोट? Yes, sir. चलो अब Yes, देखो, sir. अब इसमें कॉमन आंसर ढूंढते हैं हम। मैंने इसमें ना दोनों की अलग अलग नंबर लाइन बनाई है, क्यों? एक में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए दोनों की अलग अलग बनाई है मैंने स्टार्टिंग में। इसका तो बच्चे ये आंसर आ रहा था पहले वाले का, और दूसरे वाले का ये आंसर आ रहा है। बताओ बच्चों, क्या इनका कोई कॉमन आंसर आ रहा है? नहीं सर, नो सॉल्यूशन। कैसे पता लगा वो मैं बताता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर लाइन बना लेंगे। सही, ये बताओ -1/2 और -1/8 में बड़ा नंबर कौन सा होता है? -1/2। Plus 1/2. नहीं नहीं, इन दोनों में कह रहा हूँ मैं, इन दोनों में। सर -1/2। नहीं, बड़ा उल्टा होता है इसमें, माइनस में दो। माइनस का 1.2 कितना हो गया? माइनस का 0.5, और माइनस का 1.8 कितना आ गया? माइनस का 0.125। तो -1/2 यहाँ आएगा और -1/8 यहाँ आएगा। सही है? 1/4 यहाँ आएगा और 1/2 यहाँ आएगा। इसमें ध्यान रखना बस। सही है? अच्छा, पहले इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका तो ये आ रहा है सॉल्यूशन, और इसका दूसरे वाले का ये आ रहा है। तो बताओ, इसमें कोई कॉमन चीज नजर आ रही है आपको? No, sir. पहले वाले को तो ये दोनों लाइनें हैं, दूसरे वाले की सिर्फ ये लाइन है। तो इसमें कॉमन कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा ना, तो इसमें क्या लिखोगे? इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन। सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते इसके, हम्म, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते इसमें। नहीं, ये सारी चीजें यूज होंगी जो मैं असाइनमेंट आपको करा रहा हूँ। वैसे तो बुक से आता है चैप्टर पूरा का पूरा, मगर कुछ एक स्कूल्स में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें के ना कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे याद करने के लिए, हर क्वेश्चन का अलग रूल होता है। तो मैं आपको एक कॉमन मेथड बता रहा हूँ, बस आप सॉल्व करने का तरीका देख लो, इस हिसाब से कराना, आपको कोई नया रूल याद करना नहीं पड़ेगा। ओके सर। सही है? और तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये मैं करा भी उस हिसाब से रहा हूँ, लाइन वाइज सारे रूल्स आ रहे हैं धीरे धीरे। ये बच्चों कर लिए नोट? यस सर। चलो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताना। मान लीजिए आपको दो इनइक्वेशन दे रखी हैं, पहले का आंसर तो ये आ रहा है, सही है? पहले को हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। पॉजिटिव में आपने हम्म, पॉजिटिव साइड में 1 लिखा है। ये -2 और ये लिखा है 4। ओके सर। अच्छा, अब देखो, पहली कोई इक्वेशन रही होगी, उसका तो सॉल्यूशन ये निकला, और दूसरी जो है उसका सॉल्यूशन है अब बताओ इनका कॉमन आंसर क्या आएगा? हमारे पास पहली इक्वेशन थी, उसे सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन थी, उसे हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 1 मिनट का टाइम है, आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्या आंसर आ रहा है।
-4 से 6। हाँ जी मेहुल बताओ, बता दोगे आंसर क्या आएगा इसका? मिस्टी आप बता दोगे क्या आंसर आएगा इसका? कॉमन सॉल्यूशन। एक मिनट का टाइम है, सोचो क्या आएगा फिर मैं बताऊंगा। गलत भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीखना ही है हमने तो। 4 से 6। नहीं बताता हूँ मैं, तुम्हारा सही होता तो मैं बता देता। चलो अब देखो कैसे करना है। पहले आप एक नंबर लाइन बना लो, उसमें देखो पहले तो -4 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 6 आएगा। पहले इसका सॉल्यूशन लिखो, ये आ रहा है और ये तो फर्स्ट वाले का है। और सेकंड वाले का क्या है बच्चों? -4 से 6। -4 से 6 ये दूसरे वाले का है। तो कॉमन रीजन देखो, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, यही दो कॉमन है ना बच्चों? यस सर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पहले वाले का ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, दूसरे वाले का यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन है। सही है? तो आप देखो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है और एक ये वाला रीजन आ रहा है कॉमन। तो यहाँ क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 4 to 6, ये आएगा आंसर। सही है? इसमें ना बच्चे लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, जल्दी जल्दी वो -2 यहाँ लिख देते हैं, -4 यहाँ लिख देते हैं। तो इसको बड़े तसल्ली से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को करना होता है और फ्री के आंसर होते हैं, ये फ्री के नंबर, सॉरी। चलो अब देखिए नेक्स्ट है, अब हम आ जाते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पर। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप। देखिए इसमें आप एक बात ध्यान रखना, ये जो मॉड है, सही है, इसको हम जब खोलेंगे तो एक बार तो हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं और एक बार नेगेटिव का साइन लगाते हैं। सही है? केस 1 देखिए, मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड ऑफ x जो होता है x के बराबर होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो, और मोड ऑफ x माइनस एक्स के बराबर होता है अगर x क्या हो? लेस देन 0। सही? जैसे कोई कहता है 2 है, 2 का मॉड बताओ, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो 2 क्या होता है बच्चों? ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो यही आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में मैं -3 का मॉड निकालता हूँ, तो इसको इससे कंपेयर करो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -3। -3 क्या होता है? लेस देन 0 होता है ना, तो इसका हम साइन चेंज करके लिखेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज करके लिख दो।
x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने एज इट इज लिख दिया, x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज करके लिख दिया। सही है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, दो केस बना लेते हैं। पहला हम ये मान लेंगे ये हमारा पूरा x है इस क्वेश्चन के लिए, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे ना बच्चों। 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको इधर ले आओ। 3x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 2, 3x इज लेस देन इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। अब ये 3 नीचे चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा केस 2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, तुम अगर कोई एक्स्ट्रा बुक कंसीडर करोगे ना तो वहां पे ना इनके फॉर्मूले दिए होते हैं, तो मैं तुम्हें जो तरीके बता रहा हूँ ना उसमें कोई फार्मूला तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे हर क्वेश्चन का ना अलग अलग फार्मूला दिया होगा आपको, तो अगर तुम मेरे मेथड से चलते हो तो फार्मूले लगाने से क्या होगा, तुम बच जाओगे, क्योंकि फार्मूले भी बहुत ज़्यादा है, 10-11 फार्मूले हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग फार्मूला, तो वहाँ तुम बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। तुम बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है, उससे फिर आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सेकंड, अगर ये नेगेटिव है तो सही है, अगर x नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करके लिखते हैं। आती है बात समझिए। तो अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज खोल दिया मैंने, अगर ये नेगेटिव है तो साइन चेंज करके हम इसको खोलते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, -3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2, -3x इज लेस देन इक्वल टू -1/2 -2, -3x इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, -3/2। अच्छा अब देखो -3 से अगर मैं -3 काटता हूँ तो ये सिंबल चेंज हो जाता है ना, याद है बात समझ बच्चों। जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये जो सिंबल होता है ये हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही नंबर, हाँ जी बोलिए। सर केस 2 में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं आना चाहिए, -3x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 केस 2 में। यहाँ पर हाँ दोबारा बोला, क्या कह रहे हो आप? सर -3x + 2 में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 में आना चाहिए। यहाँ क्यों आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन का साइन है यहाँ पर। क्योंकि नेगेटिव साइन दिया है ना फिर। हाँ बताता हूँ ना, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, माइनस से अगर आप डिवाइड करोगे तो साइड सिंबल चेंज होगा ना, वो यहाँ पे हो रहा है चेंज। ओके सर। सही है। अच्छा अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी। अब देखो 5/6 और 1/2 में बड़ा कौन होता है, 5/6 होता है, तो 1/2 तो यहाँ आएगा, 5/6 यहाँ, दोनों पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5/6 है, तो ये, और इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये, तो ये कॉमन आंसर आ गया। आगे समझ बच्चों। यस सर। अच्छा एक चीज और, इसमें कई बार दिक्कत क्या होती है, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आया है, सही है, वो इससे अगला क्वेश्चन है, मैं मगर इसमें ही समझा रहा हूँ, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, उसमें है तो मॉडुलस का ही क्वेश्चन, जब मैंने मॉडुलस के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस सॉल्व किए तो एक में तो ऐसे ही चला गया, एक का सॉल्यूशन ऐसे चला गया और एक का सॉल्यूशन ऐसे चला गया, तो फिर क्या लिखोगे, तो क्या मैं यहाँ नो सॉल्यूशन लिख कर आऊंगा, ये बताओ। नहीं सर, इसमें लिखेंगे -∞ 1/2। हाँ दोनों इंटरवल को लिखकर बीच में यूनियन का साइन लगा दूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है, ये एक ही इक्वेशन है, ये अगर दो इक्वेशन होती ना और उनको हमें सॉल्व करना होता, पहली इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ रहा होता,
दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ रहा होता तो मैं लिखता कि इसका नो सॉल्यूशन है। ये तो एक ही इक्वेशन है ना, उसके दो केस हैं, तो ये दोनों ही जो है हम कंसीडर करेंगे। तो ऐसे में क्या लिखूंगा, पहले इस इंटरवल को लिखूंगा, फिर यूनियन का साइन लगाऊंगा, फिर इस इंटरवल को लिखूंगा। सही है। वैसे इस तरह का जो है अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। कर दो ना बच्चों। Yes. देखिए अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, केस 1, अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 या अच्छा, अगर ये अंदर वाला टर्म नेगेटिव है तो केस 2 इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो उस केस में माइनस ऑफ दिस लिखूंगा मैं। क्लियर है। अब इसे करो सॉल्व। माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो x इज लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। अब इसको मैं एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं। -3 छोटा है तो यहाँ आएगा, 7 बड़ा है तो यहाँ आएगा, दोनों में क्लोज इंटरवल। ये क्या कहता है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, ये क्या कहता है x लेस देन इक्वल टू -3 है। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों है तो एक ही इक्वेशन ना, केस अलग है तो एक ही इन इक्वेशन ना, तो हम क्या करेंगे, इनको यूनियन लगा के लिखेंगे हमेशा। x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। यहाँ पर 3 और 7 पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। ये तो आगे बात समझ बच्चे। इसको नो सॉल्यूशन क्यों नहीं लिख रहा, नो सॉल्यूशन में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये एक ही इनइक्वेशन है, उसके दो केस हैं। तो ये जो इनइक्वेशन है, इन दोनों केसेस को क्या करेगी, फॉलो करेगी। इसको भी इंडिविजुअल फॉलो करेगी, इसको भी इंडिविजुअल फॉलो करेगी। क्लियर है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनियन लिखते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस होती, अलग अलग इनइक्वेशंस होती, तो उस केस में मैं क्या लिख कर रहा था, नो सॉल्यूशन लिख कर रहा था। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे यूनियन क्यों लगाया है, मॉडुलस के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दो केस बनते हैं। अगर दोनों का कॉमन एरिया आता है तो कॉमन लिखते हैं, दोनों का अगर कॉमन नहीं आता है तो उनको यूनियन लगा के लिखते हैं, मगर आंसर जरूर लिखते हैं। ये ध्यान रखना। इसका नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस अकेली इनइक्वेशन का। दो अलग अलग आपको इनइक्वेशन दे रखी है, उनका सॉल्यूशन हो सकता है कि आ जाए कि नो सॉल्यूशन है। इस अकेली इनइक्वेशन का कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मॉडुलस वाले को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके दो केस बनाओ, दोनों को एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लो, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो कॉमन लिखो, कॉमन नहीं आ रहा है तो दोनों को यूनियन लगा के लिखो।